आज हम लोग एक चैप्टर की शुरुआत करेंगे और इस चैप्टर का नाम क्या है? पंचुएशन एंड द कैपिटल, क्या है? यूज ऑफ द कैपिटल लेटर्स। देखिए इसमें दो चैप्टर है, एक तो पंचुएशन है और एक है यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स। समझ रहे हैं ना? अच्छा, ये क्या करेगा ना कि जो भी आप लिखना सीखे हैं, ऐ सखी क्या कर रहे हो? जो भी आप लिखना सीखे हैं, समझे? जो भी आप क्या सीखे हैं, लिखना सीखे हैं। ये कौन आ रही है इस टाइम जी? कौन है? पल्लवी है। मैथ नहीं पढ़ी है? देखो इस ऐसे आदमी को परलाया कहा जाता है। जो 8 बजे 9 बजे सो के उठेगा उसको क्या कहा जाता है? परलाया। समझते हैं आप लोग? बैठो बैठो। ऐ सुनिए, इतना लेट तक कौन सोता है जी? तुम अभी आ रही हो। देखिए ऐ बाबू, आज हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? सब लोग बोलेंगे ना? सब लोग बोलेंगे तभी सब लोगों को समझ में आएगा। जो नहीं बोलेगा मेरा श्राप है, समझ में नहीं आएगा। ऐ बताइए क्या है बाबू? ये पंचुएशन। अब देख लीजिए मेरा श्राप लग जाएगा, इसलिए सबको बोलना है। इसको क्या बोलेंगे? पंचुएशन। देखिए ये ग्रामर का जो होता है बाबू, ये ग्रामर का चौथा भाग होता है। चौथा भाग होता है, चौथा। आप तो ग्रामर का नाम सुने ही होंगे। अगर आप अरविंद सर का नाम सुने होंगे तो ग्रामर का भी नाम सुने होंगे। सुने हैं कि नहीं सुने हैं? तो ग्रामर को कितने भागों में बांटा गया है? कितने भागों में? 5 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 5। अच्छा, पहला भाग बता देंगे, ऑर्थोग्राफी। ऑर्थोग्राफी में हम लोग डिस्कस करते हैं किसके बारे में? लेटर्स के बारे में। किसके बारे में? लेटर्स के बारे में। बर्थडे है क्या जी? किसका बर्थडे है? यहाँ पे देखिए, ये आपका क्या है? लेटर्स है। क्या है? लेटर्स है। अच्छा, कल हम किसी को डांटे थे क्या? किसी का कॉपी वॉपी फाड़ दिए थे? देखिए हुआ क्या ना, जैसे समझिए इस बात को, आप लोग समझिए, टीचर कभी आपका दुश्मन नहीं होता है। ये बात अपने जेहन में बैठा लीजिएगा, दिमाग में। टीचर कभी आपका दुश्मन नहीं हो सकता। आपसे हमको क्या दुश्मनी है भाई? आप हमारे पटीदार हैं। लेकिन देखिए होता क्या है ना कि टीचर आपको बताते हैं कि किस टाइम कौन सा काम करना चाहिए। आपके घर पे मान लीजिए शादी हो और आप बिना मतलब के किसी पटीदार के यहाँ जाके स्वेटर बिन रहे हैं। आपके घर पे शादी, आपके मम्मी पापा ढूंढ रहे हैं कहाँ है वो, कहाँ है, काम रुका है, और आप जाके स्वेटर बुन रहे हैं दूसरे के घर। अच्छा लगेगा? तो जिस टाइम में जो काम रहता है उस टाइम में वही काम किया जाता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अगर मान लीजिए कि आपकी जरूरत है जिस टाइम, अगर वो काम नहीं करेंगे, हम इंग्लिश पढ़ा रहे हैं तो वो क्या बना रही थी? साइंस और एसएसटी का फेयर बना रही है। घर पे बनाओ भाई, सब क्लास में है। अब वाली आप पढ़ने आए हैं, हम बैठ के यहाँ पे मोबाइल चलाया, न्यूज़पेपर पढ़ने लगे, आपको बैठा दे, आपको अच्छा लगेगा? आप आए हैं, पहले हम आपको पढ़ा दे, उसके बाद हम यहाँ डांस करें, आपको क्या मतलब है? लेकिन आप बताइए, आपको यहाँ आप पढ़ने आए हैं, हम यहाँ डांस करने लगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा? क्योंकि सर हम लोग पढ़ने आए हैं, आपका डांस देखने तो नहीं आए। लेकिन होता है कभी सर भी गाना गाते हैं। गाना गाते हैं कि नहीं गाते हैं? कभी जैसे आप लोग बोलते हैं सर आज गाना सुना दीजिए, तो सर सुनाते हैं कि नहीं? माहौल के अकॉर्डिंग काम किया जाता है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? देखिए अब नहीं आप समझिएगा तो हम क्या करेंगे। देखिए यहाँ पे ये क्या है बताइए? हिंदी में कहेंगे वर्ण विचार। क्या कहेंगे? दूसरा बताइए, शब्द विचार क्या होता है? इटिमोलॉजी। इटिमोलॉजी कुछ याद आ रहा है आप लोगों को? ये सब स्टार्टिंग का टॉपिक आपको हम पढ़ाए थे ना? पहला क्या पढ़ाए थे? ऑर्थोग्राफी। दूसरा इटिमोलॉजी। तीसरा सिंटैक्स। आज चौथा पंचुएशन। नाम सुने आप लोग? ऐसा नहीं होगा कि हम आपको नाम नहीं बताए होंगे। नाम आप पहले से भी इसका सुने हुए हैं। जब हम आपको ग्रामर पढ़ाना स्टार्ट किए थे उसी टाइम आपको बताए थे कि ग्रामर के कितने भाग होते हैं? 5। और जो अंतिम भाग होता है उसको हम लोग प्रोसोडी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रोसोडी। तो ये 5 भाग में पहला भाग में हम लोग लेटर को डिस्कस करते हैं। किसको डिस्कस करते हैं? अच्छा, लेटर में भी देखिएगा
जो लेटर में हम आपको वॉवेल लेटर, कॉन्सोनेंट लेटर ये सब बताए थे ना, लेकिन आपको यहाँ वॉवेल कॉन्सोनेंट नहीं पढ़ना है। यहाँ आपको पढ़ना है कि जैसे अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन आंसर लिख रहे हैं या कोई स्टोरी लिख रहे हैं या कोई पैसेज लिख रहे हैं, तो किसमें कहाँ पे कैपिटल लेटर होगा और कहाँ पे स्मॉल लेटर होगा। तो यहाँ दो चीज आपको समझना, कैपिटल लेटर कहाँ होगा और स्मॉल लेटर। यहाँ राइटिंग के अकॉर्डिंग आपको लेटर जानना है। किसके अकॉर्डिंग? अच्छा देखिए, लेटर जो होता है ना, ये 3 चैप्टर हो जाता है। एक ही लेटर को 3 चैप्टर में पढ़ना होता है। पहला, एक आप उच्चारण के अनुसार लेटर पढ़ते हैं। किसके अनुसार? प्रोनाउंसिएशन के अनुसार, कि जिसका उच्चारण करने के लिए वॉवेल की सहायता ली जाती है उसको कॉन्सोनेंट लेटर कहते हैं, और जो स्वतः उच्चारित होता है, समझ रहे हैं ना, उसको हम वॉवेल लेटर कहते हैं। तो एक तो उच्चारण के अनुसार लेटर पढ़ते हैं, वॉवेल और कॉन्सोनेंट पढ़ते हैं ना। एक लेटर आप पढ़ते हैं राइटिंग के अकॉर्डिंग। राइटिंग के अकॉर्डिंग समझते हैं आप लोग? लिखावट के अनुसार। जैसे कहीं बड़ा अक्षर होता है, कहीं छोटा अक्षर होता है ना। जैसे मान लीजिए कि अगर आपको कोई लिखना है, जैसे मान लीजिए कि नदी का कोई नाम लिखना है और आप ऐसे गंगा लिख देंगे, ऐसे गंगा लिख देंगे, तो ये गलत हो जाएगा। ये सही किसी भी केस में सही नहीं हो सकता है, किसी भी कीमत पे सही नहीं होगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? क्योंकि गंगा का जो फर्स्ट जी होता है वो हमेशा क्या होता है? अच्छा, कभी आप इंडिया को ऐसे इंडिया लिखते हुए कहीं किसी देश में, कहीं दुनिया में देखे हैं? नहीं देख सकते हैं। ऐसे इंडिया अगर आप लिखते हैं तो ऐसे लिखना छोड़ दीजिए। समझ रहे हैं कि नहीं? नहीं लिखा सकता है, क्योंकि इंडिया का जो पहला लेटर आई होता है वो क्या होता है? कैपिटल होता है। तो ये सब चीज आपको ध्यान में रखना होता है कि वे कौन कौन से वर्ड्स होते हैं जिनका फर्स्ट लेटर क्या होता है? कैपिटल होता है, और कहाँ पे ये स्मॉल होता है। तो इस चैप्टर में आप वही पढ़ने वाले, स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर का क्या यूज। बात समझ में आ रहा है? तो देखिए, पंक्चुएशन कौन सा भाग होता है बाबू? कौन सा भाग होता है? चौथा। ऑर्थोग्राफी जो पहला भाग होता है ना, उसमें हम आपको बताए थे, ए लेटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ इंग्लिश ग्रामर विद द हेल्प ऑफ विच वी राइट एन इंग्लिश वर्ड। लेटर अंग्रेजी व्याकरण की सबसे छोटी इकाई होती है जिसके सहायता से हम किसी शब्द का निर्माण करते हैं। अब आपको हम बताए थे कि उच्चारण के अनुसार शब्द लेटर जो होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 2। एक कौन सा लेटर होता है? पहले कॉन्सोनेंट हो जाता है, पहले वॉवेल लेटर होता है, उसके बाद कॉन्सोनेंट। एक सेमी वॉवेल भी आपको बताए थे ना। 3 टाइप के लेटर आपको बताए थे ना। तो कहीं कहीं पे आपको 2 ही लेटर पढ़ना होता है, कभी कभी 3 लेटर पढ़ना होता है। 3 भी सही है और 2 भी सही। आप 2 भी कहिएगा तो W और Y जो है या तो कॉन्सोनेंट में ही आता है या तो वॉवेल में ही आता है। बात समझ रहे हैं ना? तो वहां पे आपको हम उच्चारण के अनुसार लेटर बताए थे। अभी हम जो लेटर पढ़ने वाले हैं वो राइटिंग के अकॉर्डिंग पढ़ने वाले हैं। किसके अकॉर्डिंग? राइटिंग समझते हैं आप लोग? राइटिंग मतलब लिखावट, मतलब कहाँ बड़ा अक्षर होगा और कहाँ छोटा अक्षर होगा। अच्छा, एक लेटर आपको पढ़ना है पत्र की सेंस में। किस सेंस में? पत्र के सेंस में। पत्र के सेंस में भी, पत्र को भी अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? लेटर कहा जाता है। अच्छा, पत्र क्या होता है? एक लिखित संदेश होता है जिसमें हम अपने भावनाओं, इच्छाओं, विचारों को किसी दूसरे के पास क्या करते हैं? व्यक्त करते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? तो पत्र जो पढ़ना है उसको भी तो हम लोग लेटर कहते हैं। आगे जब पढ़ेंगे तो लेटर 2 तरह के होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। औपचारिक पत्र और क्या? अनौपचारिक पत्र। अभी आप लोग को पत्र बताए थे कि नहीं बताए? पत्र लिखना बताए थे ना। और साथ ही साथ आपको ये निबंध लेखन के बारे में बताए थे ना, निबंध कैसे लिखते हैं, पत्र कैसे लिखते हैं, ये सब चीज हम आपको बता चुके हैं। अभी आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे किसके बारे में बाबू? पंक्चुएशन। पंक्चुएशन को हिंदी में कहेंगे चिन्ह विचार। क्या कहेंगे जरा बताएंगे हम? चिन्ह विचार। पंक्चुएशन का हिंदी बाबू? चिन्ह विचार। चिन्ह लिखना आएगा आप लोगों को? ये है आपका चिन्ह विचार। चिन्ह का मतलब है बाबू, चिन्ह को 2-3 शब्द से जाना जाता है। चिन्ह को 2-3 शब्द से जाना जाता है। एक तो इसको साइन कहा जाता है। साइन मतलब ही क्या होता है? चिन्ह होता है। एक होता है मार्क। मार्क होता है, क्या होता है? मार्क। मार्क मतलब भी क्या होता है? चिन्ह। और एक होता है सिंबल। क्या होता है? सिंबल। साइन, मार्क और क्या? सिंबल। पंक्चुएशन का भी अर्थ चिन्ह होता है। पंक्चुएशन का भी अर्थ चिन्ह होता है। तो चिन्ह को आप 4 शब्द से पुकार सकते हैं। कितने शब्द से? या तो चिन्ह को आप कहेंगे पंक्चुएशन, चिन्ह या चिन्ह विचार, या तो कह सकते हैं साइन। जैसे आप बोलते हैं ना कि क्वेश्चन मार्क का साइन होता है या क्वेश्चन मार्क होता है। तब मार्क मतलब भी क्या होता है? चिन्ह। साइन मतलब भी क्या होता है? चिन्ह। सिंबल मीन्स भी क्या होता है? चिन्ह। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि ये किसका सिंबल है,
किसका सिंबल है? क्वेश्चन मार्क का। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि ये किसका सिंबल है, किसका सिंबल है? पाई का। अच्छा, पाई को ऐसे भी पाई लिखा जाता है ना, तो इसको आप क्या पढ़ते हैं? पाई पढ़ते हैं ना। तो ये पाई का सिंबल है। किसका सिंबल है? सिंबल कहिए, मार्क कहिए, साइन कहिए, पंचुएशन कहिए, सबका अर्थ क्या होता है? चिन्ह होता है। सबका अर्थ चिन्ह होता है। अब यहाँ पे हम लोग आज 2 चैप्टर को हम लोग डिस्कस कर लेंगे। पहला चैप्टर बताइए, पंचुएशन। ये ग्रामर का चौथा भाग होता है जिसका हिंदी चिन्ह विचार होता है। और दूसरा जो चैप्टर है, यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स। अब देखिए, कैपिटल लेटर्स की अगर बात कीजिएगा तो पहले जो हम आपको लेटर्स बताए थे ना, वो साउंड के अनुसार बताए थे, और अभी जो लेटर्स हम लोग पढ़ रहे हैं ना, वो राइटिंग के अनुसार बोलेंगे। तो एक होगा बड़ा अक्षर, एक क्या होगा? बड़ा अक्षर, और एक होगा छोटा अक्षर। तो छोटा अक्षर को आप क्या कहते हैं, जरा बताइए हमको? स्मॉल लेटर्स कहते हैं। अच्छा, अगर संख्या की अगर हम बात करें तो जितनी संख्या स्मॉल लेटर्स की होती है उतना ही संख्या आपका कैपिटल लेटर का भी होता है। क्या संख्या में कोई अंतर होता है? नहीं होता है। आप इसको कौन सा लेटर पढ़ेंगे? कैपिटल लेटर्स पढ़ेंगे। तो कैपिटल लेटर्स कितने होते हैं, जरा बताइए हमको? 26 होते हैं। अच्छा, कुल लेटर्स कितने होते हैं? 26 होते हैं। लेट से आइए तो मे आई कमी नहीं, एकदम घुस जाइए ऐसे ही। टाइम से आइए तो डिसिप्लिन, नो टाइम कोई डिसिप्लिन नहीं। बात समझ रहे हैं कि नहीं? डिसिप्लिन किसके लिए है? जो टाइम से आएगा टाइम से जाएगा। आप लेट से आइएगा तो कोई डिसिप्लिन मेंटेन करने की जरूरत, घुस जाइए बिना पूछ ले, बैठ जाइए बिना पूछ, चल जाइए बिना पूछ ले। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? डिसिप्लिन का मतलब एकदम माने अनुशासन किसे कहते हैं? जब मन करे आए, जब मन करे जाए। मे आई कम इन सर? नहीं, उस तरह से तो डिस्टर्ब कर रहे हैं आप। नहीं, नो मे आई कम इन, घुस जाइए एकदम। चलिए यहाँ देखिए, एक कौन सा लेटर? कैपिटल लेटर, एक स्मॉल लेटर। तो लेटर्स जो होते हैं वो कुल कितने हो गए? 26। तो पहला जो हम लोग लेटर्स पढ़े थे, वो हम लोग पढ़े थे किसके अनुसार? उच्चारण के अनुसार। और अभी हम लोग जो लेटर पढ़ने वाले हैं ये है राइटिंग के अनुसार। राइटिंग का अर्थ होता है लिखावट। क्या होता है बाबू? तो लिखावट के अनुसार लेटर्स कितने तरह के होते हैं? कितने तरह के? 2 तरह के होते हैं। लिखावट के अनुसार लेटर्स कितने तरह के होते हैं? देख रहे हैं ना, ऐसे होना चाहिए। लिखावट के अनुसार लेटर्स कितने तरह के होने चाहिए? 2। पहला बताइए, कैपिटल लेटर। हिंदी में क्या कहेंगे इसको? बड़ा अक्षर कह सकते हैं। क्या यहाँ बड़ा पत्र कहेंगे? लेटर का अर्थ यहाँ पे क्या होगा? अक्षर होगा। और यहाँ पे क्या होगा? छोटा अक्षर होता है ना, बड़ा अक्षर और छोटा। अच्छा, कर्सिव राइटिंग का नाम सुने आप लोग? तो कर्सिव दोनों में होता है, बड़ा में भी होता है और छोटा में भी होता है। बड़ा में भी हो सकता है और छोटा में भी होता है। तो हम लोग कर्सिव अलग चीज हो गया। आप बताइए ये कौन सा लेटर है? ये कौन सा लेटर है? संख्या की दृष्टि से आप देखेंगे तो दोनों की संख्या सेम है कि नहीं है? दोनों की संख्या क्या है बाबू? सेम है। अब आप समझिएगा कि जो पंचुएशन होते हैं इसमें कई टाइप के पंचुएशन आपको मिलेंगे। जैसे आपका फुल स्टॉप मिलेगा, कॉमा मिलेगा, सेमी कोलोन मिलेगा। समझ रहे हैं ना? ये सब आपके पंचुएशन है। क्या कह रहा है जरा देखिए, इसको ध्यान से समझना है। ये पढ़ने से ये चीज होगा ना कि आपकी लिखावट में शुद्धता आएगी। लिखावट में क्या आएगी? शुद्धता आएगी। आप याद रखिएगा, आप कितने भी विद्वान हैं डजंट मैटर, आपकी पहचान आपके आंसर शीट से है। आपकी पहचान किससे है? आपके रूप रेखा रंग, आपके नाम, आपकी पहचान, आपकी दौलत आपके पास रहे। एग्जामिनर को दिखेगा तो सिर्फ आपका आंसर शीट, और आंसर शीट अगर साफ सुथरा नहीं दिखा वो समझ जाएगा कि आप कितने पानी में है। आपकी दौलत, आपकी सुंदरता और आपकी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई सब खत्म। समझ रहे हैं कि नहीं? तो मेन चीज क्या है कि लिखो तो कुछ ऐसा लिखो कि कलम रोने पे मजबूर हो जाए, और अपने आवाज में वह दर्द पैदा करो कि हर शब्द गजल बनने पे मजबूर हो जाए। समझ रहे हैं कि नहीं? तो आंसर जब लिखना शुरू कीजिए ना, तो आंसर उस तरह से लिखिए कि पढ़ने वाले को लगे कि कहाँ आपके चरण है प्रभु। समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन एक फॉर्मेलिटी हो गया, जल्दी जल्दी लिखो रे, जल्दी जल्दी। भैया जी, जल्दी जल्दी लिखने से कुछ नहीं होने वाला है, शुद्ध शुद्ध लिखने से होने वाला है।
तो शुद्ध शुद्ध लिखने के लिए और शुद्ध शुद्ध पढ़ने के लिए और शुद्ध शुद्ध बोलने के लिए क्या बना है? बोलिए, आप ही बोलिए ना। शुद्ध शुद्ध पढ़ने और शुद्ध शुद्ध लिखने और शुद्ध शुद्ध बोलने के लिए क्या बना है? जिससे आप भागते हैं, जिससे आप क्या करते हैं। और रिजल्ट आप देख लीजिएगा कि भारत के 125 करोड़ आबादी में सफल व्यक्तियों की संख्या कितना है, और इतने पढ़ने वाले विद्यार्थियों में सफल विद्यार्थियों की संख्या कितना है। ये सारा नतीजा क्या है? वही ना शुद्ध शुद्ध पढ़ने आता है, ना शुद्ध शुद्ध बोलने आता है, ना शुद्ध शुद्ध लिखने आता है। खूब जानते हैं 5 मिनट स्टेज पर बोलना है, सब विद्वता खत्म। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? लेकिन ये आएगा कैसे? आएगा कैसे? टाइम देने से आएगा ना। टाइम आप लोग देते हैं? नहीं देते हैं। मनमौजी क्लास है, आज मन किया चल दिए, कल मन नहीं किया नहीं गए। समझ रहे हैं कि नहीं? देखिए, किसी भी भाषा में जब भाषा आएगा ना तो ग्रामर के बगैर नहीं आ सकता है। जैसे मनुष्य बिना ऑक्सीजन का नहीं जी सकता है, वैसे ही किसी भी भाषा बिना ग्रामर का कोई भाषा नहीं बन सकता। और हम लोग सबसे ज्यादा किससे भागते हैं? इसी से भागते हैं। आज हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? पंचुएशन। देखिए, पंचुएशन का महत्वपूर्ण क्या है? स्थान है। आज जो चैप्टर आप पढ़ने वाले हैं ना बाबू, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसलिए जो चीज भी आप पढ़े हैं और जब आप उसको लिखेंगे आंसर के रूप में, समझ रहे हैं ना, तो उसमें आपको एक्यूरेसी देखना पड़ेगा कि हम कितना शुद्ध लिख पा रहे हैं। अगर शुद्ध नहीं लिख पा रहे हैं तो सारा पढ़ाई क्या है? व्यर्थ है, किसी काम का नहीं है। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर की हम लोग बात करने वाले हैं। द नेम ऑफ द चैप्टर इज पंचुएशन। सुनिए, यहाँ पे कह रहा है ना कि किसी भी सेंटेंस में, किसी भी सेंटेंस का तो नाम आप लोग सुने ही होंगे। सुने हैं कि नहीं सुने? यदि आप नहीं सुने हैं तो हम सुना देते हैं आपको। देखिए, यहाँ पे सेंटेंस की अगर हम बात करें तो इसको हिंदी में तो वाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाक्य। वाक्य जो होते हैं अर्थ के अनुसार जो होते हैं वो 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 6 होता है कि 6 होता है जी? 6 होता है। लेकिन फ्लो में हम लोग 6 बोल देते हैं। कितना होता है बताइए? 6 तरह का सेंटेंस होता है। जब तक आपको सेंटेंस का बोध नहीं होगा, ज्ञान नहीं होगा, पंचुएशन आप उसका प्रयोग नहीं कर सकते। लेकिन हम आपको सेंटेंस पहले ही पढ़ा चुके हैं। सेंटेंस आपको पढ़ाए भी हैं। और इनडायरेक्ट स्पीच जब हम आपको पढ़ा रहे थे तो इनडायरेक्ट स्पीच टोटली सेंटेंस का रिवीजन है। इनडायरेक्ट स्पीच में आपको असर्टिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सबका इनडायरेक्ट स्पीच बताए थे कि नहीं बताए थे? तो यहाँ पे समझिएगा कि सेंटेंस को हिंदी में क्या कहते हैं? वाक्य। कोई भी सेंटेंस वर्ड से बनता है। कोई भी सेंटेंस किससे बनेगा? देयर इज नो सेंटेंस विदाउट ए वर्ड। बिना वर्ड का कोई सेंटेंस हो ही नहीं सकता है। और कोई भी वर्ड जो है वो लेटर से बनता है। कोई भी वर्ड लेटर से बनता है। जिस तरह से बेसन से बुनिया और बुनिया से लड्डू, उसी तरह से लेटर से वर्ड और वर्ड से सेंटेंस बनता है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? अब यहाँ पे बताइए, सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं? 6। पहला सेंटेंस का नाम बता देंगे, असर्टिव सेंटेंस। इसको हिंदी में कहेंगे साधारण वाक्य। है कौन सा वाक्य? साधारण वाक्य में कौन सा चिन्ह लगता है? 3 सेंटेंस में फुल स्टॉप लगता है। ये बात हम आपको बताए थे। असर्टिव में नहीं जी, इम्परेटिव। असर्टिव, इम्परेटिव और इम्फैटिक। असर्टिव, इम्परेटिव और इम्फैटिक। 3 सेंटेंस में क्या लगता है? फुल स्टॉप लगता है। 3 सेंटेंस में क्या लगता है? फुल स्टॉप। बताइए, इस चिन्ह का नाम क्या होगा? इस चिन्ह का नाम क्या होगा? इसका क्या नाम होगा? सेमी कोलन। इसका नाम क्या होगा? कॉलम। इसका नाम, इसका नाम, इसका नाम, इसका नाम डैश इज ग्रेटर देन हाइफन। डैश इज ग्रेटर देन हाइफन। अच्छा, दोनों चिन्ह जो है ना, एक छोटा होगा और एक क्या होगा? बड़ा होगा। बड़ा वाला क्या कहलाएगा? डैश, और छोटा वाला हाइफन। इसको योजक चिन्ह कहते हैं। कौन चिन्ह? माता पिता का नाम सुने आप लोग? भाई बहन का नाम सुने आप लोग? तो ये बीच में एक चिन्ह होता है यहाँ पे। अगर डायरेक्ट माता पिता लिख दीजिएगा गलत हो जाएगा। माता पिता, कभी ऐसे माता पिता देखे हैं? इस बीचवा में एगो चिन्ह रहता है, तो इसको हम लोग योजक चिन्ह कहते हैं। अंग्रेजी में हाइफन कहते हैं। क्या कहते हैं? और हाइफन आपको कहाँ पढ़ना होता है? पंचुएशन में। कहाँ पढ़ना होता है? पंचुएशन में। कोई दिक्कत आ रही है क्या आपको? बोलिए, आगे बढ़े। तो सेंटेंस में पहला सेंटेंस असर्टिव, दूसरा
इंट्रोगेटिव, तीसरा इंपरेटिव, चौथा ऑप्टेटिव, पांचवा एक्सक्लामेटरी और छठा इम्फेटिक। कोई दिक्कत है क्या? 6 तरह का सेंटेंस होता है। कितने तरह का? 6 तरह का सेंटेंस होता है। 6 काइंड्स ऑफ सेंटेंस अकॉर्डिंग टू मीनिंग: असर्टिव, इंट्रोगेटिव, इंपरेटिव, ऑप्टेटिव, एक्सक्लामेटरी, इम्फेटिक। कोई दिक्कत? साधारण वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, आदेशात्मक वाक्य, इच्छा सूचक वाक्य, विस्मयादिबोधक वाक्य, बलदायक या जोरदार वाक्य। बोलिए, आगे बढ़े। देखिए, अब इस बात को समझा जाए कि कोई भी अगर आप सेंटेंस लिखेंगे तो उसमें आपको पंक्चुएशन चाहिए। जैसे अगर आप कहेंगे कि व्हाट इज योर नेम है, व्हाट इज योर नेम, अब यहाँ पे कहेगा व्हाट इज योर नेम, यहाँ पे आपको दे देगा कि चूज द बेस्ट ऑप्शन या चूज द बेस्ट पंक्चुएशन। चूज द बेस्ट क्या? पंक्चुएशन। अब पंक्चुएशन में आपको दे दिया, पहला आपको फुल स्टॉप दे दिया, अच्छा दूसरा आपको एक्सक्लामेशन मार्क दे दिया, अच्छा तीसरा आपको क्वेश्चन मार्क दे दिया, और चौथा में कहा कि स्टॉक खत्म हो गया, नन ऑफ दीज। तब आप क्या करेंगे? हाँ, ऑप्शन सी को यहाँ पे लॉक कर देंगे। जरा बताइए, यहाँ सी ऑप्शन क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क ही क्यों होगा? क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप नहीं लगता है, तो क्या लगता है? क्वेश्चन मार्क लगता है। क्या लगता है? क्वेश्चन मार्क लगता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? ए बाबू, क्या कर रहा है? क्या लगता है बताइए? क्वेश्चन मार्क लगेगा। तो पहले पंक्चुएशन समझिए क्या होता है। कह रहा है जब कोई आप पैसेज लिखते हैं, क्या लिखते हैं? पैसेज लिखते हैं। पैसेज आप लोग समझते हैं? पैसेज क्या होता है कि जैसे सारांश वगैरह लिखेंगे ना, कोई समझ रहे हैं ना, समरी होता है। सारांश क्या होता है? समरी होता है। पैसेज मतलब जैसे कोई स्टोरी लिख रहे हैं, समझ रहे हैं ना, कोई स्पीच लिख रहे हैं, तो वही चीज आपका क्या हो जाता है? पैसेज हो जाता है। के अर्थ में अस्पष्टता या समुचित विराम के लिए निर्धारित चिन्हों के प्रयोग की विधि को पंक्चुएशन कहते हैं। कह रहे किसी भी सेंटेंस में अंत में क्या लगेगा या कहाँ पे किस चीज का मार्क का प्रयोग होगा, उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? पंक्चुएशन कहते हैं। पंक्चुएशन मार्क्स, यहाँ पे देखिएगा एक चीज लिखा है मार्क्स, तो कह रहा है पंक्चुएशन मार्क्स की सहायता से वाक्यों को पढ़ने, बोलने और उनके अर्थ समझने में सुगमता होती है। समझ रहे हैं ना? अब इस चीज को समझिए। जैसे आप एक वाक्य ले लीजिए, आप कहेंगे कि कोई, मान लीजिए आपके यहाँ अतिथि आया, अतिथि, अतिथि का नाम सुने आप लोग? अतिथि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? गेस्ट। मान लीजिए आपके यहाँ कोई मेहमान आया, ठीक है, कोई क्या आया? मेहमान। अब मेहमान को आप 2 ऑप्शन दिए। कितना ऑप्शन दिए? किस चीज का ऑप्शन? पनीर बर्गर का ऑप्शन नहीं, आप 2 ऑप्शन दिए। कहे कि देखिए हम 2 तरह का सेंटेंस आपको हम बोल रहे हैं अतिथि से। पहला, रुकिए, रुकिए मत जाइए। इसी को पुनः लिखेंगे, रुकिए मत जाइए। अब यहाँ पे समझिएगा, 2 सेंटेंस हमने लिखा। एक कह रहा है कि रुक जाइए मत जाइए, एक कह रहा है कि रुकिए मत जाइए। समझ रहे हैं कि नहीं? 2 चीज है, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए। एक कहेगा कि रुकिए मत जाइए, कल परसों जाइएगा। एक कहेगा रुकिए मत जाइए। अब इसमें पंक्चुएशन का हेरफेर है। अगर आप पंक्चुएशन सही से नहीं लगाएंगे तो जो आपके यहाँ मेहमान आया वो कंफ्यूज हो जाएगा, कहना क्या चाहते हो। अब आप कहें कि रुकिए मत जाइए, मतलब आज ठहर जाइए, कल परसों में जाइएगा, आज खाइए पिए आराम से विश्राम कीजिए। तो इसका सेंस हो गया कि रुकिए आज मत जाइए। समझ रहे ना? एक कह रहा है कि रुकिए मत जाइए, माने यहाँ पे आपकी कोई जरूरत नहीं है, क्या जाइए। और यहाँ पे कह रहा है कि रुकिए और मत जाइए, और दोनों में पंक्चुएशन लगा हुआ है। सेंटेंस एक ही है, सेंटेंस तो एक ही है नहीं है जी। रुकिए मत जाइए, रुकिए मत जाइए। तो ये कह रहा है कि रुकिए मत जाइए, आज रहिए, खाइए पिए
नहीं, रेस्ट वगैरह कीजिए, बाद में जाइएगा। एक कह रहा है कि यहाँ जगह नहीं है। दोनों में पंचुएशन लगा है कि नहीं लगा है? तो पंचुएशन के हेर फेर से आप खुदा से क्या हो जाएंगे, जुदा हो जाएंगे। बात समझे कि नहीं? तो ये आपका पंचुएशन है। रुकिए का मतलब आज रुक जाइए, कल जाइएगा। और रुकिए मत, यहां अगर पंचुएशन लग गया तो इसका मतलब कि आप जाइए, रुकिए मत। यहां क्या कह रहा है, मत जाइए, है मत जाइए, क्या कीजिए, रुकिए। तो यहां रुकिए और यहां जाइए। लेकिन दोनों को देखने में क्या कोई अंतर आपको दिख रहा है? कोई अंतर आपको नहीं दिखेगा। बात समझे कि नहीं? तो सेंटेंस जब लिखिएगा कोई अंतर नहीं होगा। पंचुएशन सही यूज नहीं कीजिएगा तो आपके आए मेहमान कंफ्यूज हो जाएंगे कि रुके कि जाए। समझ रहे हैं कि नहीं? लिख के समझाएंगे, कहेंगे कि चूज द बेस्ट ऑप्शन चुन लीजिए। अब समझिए बाबू, सही सही पढ़ने बोलने और उनके अर्थ समझने में क्या होती है, सुगमता होती है। किसके अनुसार? पंचुएशन के अनुसार। तो आज हम लोग अंग्रेजी के जो मुख्य पंचुएशन है इसी का हम लोग क्या करने वाले, बात करने वाले हैं। जरा गौर से देखेंगे। बताइए इस रिश्ते का क्या नाम दो? ये क्या है? ये क्या है? क्वेश्चन मार्क है ना जी। हम कुछ भी पूछ देंगे, आप देख करके बोलिए, नहीं तो एक्सीडेंट हो जाएगी। बताइए ये क्या है? ये क्या है? क्या है ये? उल्टा कमा। ये हो गया फुल स्टॉप, ये हो गया आपका कमा। अच्छा ये क्या है? सेमीकोलन में क्या होता है, ऊपर आपका बिंदु होता है और नीचे कमा होता है। ये क्या है? कोलन है। ये क्या है? क्वेश्चन मार्क। ये क्या है? एक्सक्लेमेशन मार्क। ये क्या है? ये क्या है? डैश। ये क्या है? अब दोनों में देखिए, जो नीचे होगा, जो नीचे होगा वो कमा होगा, और जो माथे पर चढ़ल रहेगा, माथे पर चढ़ल रहेगा, कि एस के माथे पर चढ़ल जो रहता है ना, इसका नाम होता है अपोस्ट्रोफी। क्या नाम होता है? कुछ समझ में आ रहा है आप लोगों को? अपोस्ट्रोफी हमेशा ऊपर रहता है, कमा हमेशा नीचे। दोनों की बनावट सेम होती है। दोनों की बनावट क्या होती है? सेम। देखने में एक समान लगेगा, देखने में क्या लगेगा? एक समान। लेकिन आप याद रखिएगा कि दोनों का मीनिंग अलग अलग है और दोनों का यूज भी अलग अलग से अलग अलग तरीके से होता है। अगर ये नीचे रहेगा, क्या रहेगा? जैसे देखिए, अगर आप कहिएगा कि he said honesty is the best policy, honesty is the best policy है बाबू। सुनो, honesty is the best policy है, तो यहां पे आप बताइए, यहां पे ये कहां लगा है? नीचे लगा है, तो इसका नाम क्या दीजिएगा? कॉमा दीजिएगा। लेकिन अगर आप कहिएगा, अगर आप कहिएगा राम्स काऊ, तो यहां कहां लगा है? ऊपर। तो इसका नाम क्या होगा? क्या नाम होगा? बोलिए। अपोस्ट्रोफी। क्या नाम होगा? तो कौन ऊपर रहेगा? अपोस्ट्रोफी। और कौन नीचे रहेगा? दोनों का साइन क्या होता है? एक समान। साइन मीन्स चिन्ह। साइन मतलब क्या? चिन्ह। स्ट्रक्चर मीन्स बनावट। आगे बढ़े, चलिए आगे देखते हैं। हाइफन और डैश जो होता है ना, आपको क्या बताए थे? कहां तक बताए थे? कॉमा, कॉमा बताए थे ना। चलिए आगे देखिए, यहां देखिए कौन पीछे पीछे बात हो रहा है जी? बोलिए क्या है ये? ये क्या है? ये क्या है? ये क्या है? क्वेश्चन मार्क। इसका नाम बताइए। इसका नाम, इसका नाम आप याद रखिएगा, डैश इज ग्रेटर देन हाइफन। हाइफन छोटा होता है और डैश बड़ा होता है। डैश क्या होता है? बड़ा, और हाइफन क्या होता है? छोटा। अच्छा यहाँ पे देखिएगा ना बाबू, यहाँ आप देखिएगा ये ऊपर में दिया हुआ है, और यहाँ पे ये देखिएगा कहाँ दिया हुआ है? नीचे। तो नीचे रहेगा तो कॉमा, और ऊपर में रहेगा तो, अच्छा इसको क्या पढ़ेंगे?
इन्वर्टेड कामा, इन्वर्टर कामा मत पढ़िएगा, इन्वर्टर कामा नहीं होता है, इन्वर्टेड कामा उद्धरण चिन्ह कहा जाता है हिंदी में। क्या कहा जाता है? उद्धरण, उद्धरण चिन्ह कहेंगे। बात तो सही है कि नहीं? उद्धरण चिन्ह, कौन चिन्ह? उद्धरण चिन्ह को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? इन्वर्टेड कामा। कितना चिन्ह आप लोग जान गए? 10। 10 जान गए? 10 है तो बस है, 10 है तो बस नहीं है। अब समझिए, कुछ और भी देखते हैं। एक होगा आपका ऑब्लिक। क्या होगा? ऑब्लिक। ऑब्लिक को ही आप बात धनु, उससे बढ़िया है बसंती कहो। धनु तो धनु तो उसकी घोड़ी का नाम था, बसंती की घोड़ी का नाम क्या था? धनु। तनु नहीं नाम है जी। शोले फिल्म आप लोग देखे हैं? तो शोले फिल्म में है जो बसंती की घोड़ी होती है उसका नाम धनु होता है। अरे जय वीरू का नाम सुने आप लोग? उसी फिल्म में रहता है जय और वीरू। चलिए यहाँ देखिए, बताइए ये क्या है? ऑब्लिक। ऑब्लिक को ही और कहा जाता है, ऑब्लिक को ही और। अच्छा, और को ही क्या कहा जाता है? इसका कोई चिन्ह होगा? नहीं होगा कि नहीं होगा? तो ये किसका चिन्ह है? ऑब्लिक का चिन्ह। क्या है? ऑब्लिक। अच्छा, एक डॉट होता है, नाम सुने आप लोग? हल्ला, मुंह पे लगा देंगे ताला। डॉट का नाम सुने आप लोग? इसको क्या बोलेंगे? डॉट 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 बोलेंगे। इसका नाम डॉट होता है, इसका नाम ऑब्लिक होता है। अगर आप ऐसा आप लोग चिन्ह देखे हैं? मैथ में देखे होंगे ऐसा चिन्ह। रेकरिंग का नाम सुने आप लोग? रेकरिंग सुने हैं? रेकरिंग। लेकिन यहां पे इसको इलिप्सिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इलिप्सिस। मैथ में इसको क्या कहा जाता है? रेकरिंग कहा जाता है। होता है रेकरिंग? हाँ, तो ये आपका क्या हो गया? इलिप्सिस हो गया। ये क्या हो गया? ऑब्लिक। ये क्या हो गया? डॉट हो गया। कितना हो गया ये? कितना हो गया ये? 11, 12, 13 13। हाँ हाँ। एक आपका होगा क्यूटेशन। क्या होगा? नाम सुने आप लोग? नहीं सुने। बहुत सारा चीज है जो ना आप सुने हैं ना आप जानते हैं। जानते हैं तो सिर्फ अहंकार, ईगो करना जानते हैं। समझ रहे हैं कि नहीं? क्यूटेशन। क्यूटेशन समझते हैं क्या होता है? देखिए, अगर ये 2 होगा, जैसे यहां पे देखिएगा, अगर ये 2 होगा इसका नाम इन्वर्टेड कमा होगा। लेकिन अगर ये सिंगल होगा, यहां देख रहे हैं सिंगल है, इसका नाम क्यूटेशन होता है। क्या नाम होता है? क्यूटेशन होता है। ये क्या है? ऑब्लिक है, ये क्यूटेशन। कितना हो गया? 14। अब 2 इसमें और आपको समझ लेना है, 15 और क्या? 16। एक कैपिटल लेटर और, अच्छा याद रखिएगा, कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर जो होता है ना, कैपिटल और क्या? स्मॉल लेटर, ये भी आपका पंचुएशन ही होता है। ये भी आपका क्या होता है? पंचुएशन में ही आपको पढ़ना है कैपिटल लेटर और स्मॉल लेटर। बात समझ में आया? तो पहले हम लोग शुरुआत करेंगे कैपिटल और स्मॉल लेटर्स, और उसके बाद धीरे धीरे ये सारा चीज हम लोग समझ जाएंगे। कैपिटल स्मॉल लेटर से आपको ये होगा ना, सेंटेंस क्लियर हो जाएगा। क्या क्लियर हो जाएगा? सेंटेंस। जब आपको सेंटेंस क्लियर रहेगा तभी आप पंचुएशन को अच्छे से समझ सकते हैं। बात समझ में आ रहा है? तो पहले हम लोग क्या शुरू करेंगे? यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स। क्या शुरू करेंगे? यूज ऑफ कैपिटल लेटर्स।